स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्नर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडमिट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है कक्षा 7वीं के लिए इतिहास जो हमारा अतीत है उसका अध्याय 4 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपके लिए प्रारंभिक कथन, ठीक है, दूसरा आपका राजा और उनके राज्य तथा तीसरा हमारा दिल्ली 12वीं से 15वीं साल तक ये आपको प्रोवाइड कर दिए थे। इसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी की। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या दिए हैं। अध्याय 4, मुगल 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। ऑप्शन दिया है कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या फिर राजस्व व्यवस्था। तो क्या है जो है टोडरमल के द्वारा राजस्व व्यवस्था देखी जाती थी। क्वेश्चन देखें 12 क्या दिया हुआ है, सॉरी दूसरा, 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया इब्राहिम लोदी, बहलोद लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जाएगा आपका फर्स्ट वाला इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। इसमें ऑप्शन दिया अकबर, जियाउद्दीन बर्बी, औरंगजेब या फिर अबुल फजल। तो अकबरनामा के जो थे लेखक कौन थे, अबुल फजल था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्या दिया, ये आपका वस्त्र जो आपके वस्त्र खत्म होने के बाद आपके लघुत्तरी क्वेश्चन रहेंगे। मुगल कौन थे, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा मुगल कौन थे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं छठवां क्या दिया हुआ है, मनसबदार से क्या आशा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे आप छठवे का, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते हैं, मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, ये कहलाते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। क्या थी ये, मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। इस तरह से आपका आंसर जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दिया है, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अकबर की जो राजस्व व्यवस्था क्या थी, देखिए अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार और मूल्य के आधार पर दहसाला, क्या लिखा था इसको, दहसाला नाम की नवीन एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या दिया है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। ठीक है, क्या है अकबरनामा में क्या वर्णन मिलता है बताना है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का क्या है विवरण देती है। ठीक है, जिल्द, तीसरी जिल्द क्या है आपका आईन अखबारी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 क्या दिया हुआ है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखी। ठीक है, इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल अकबरनामा विशेषकर आईने अखबारी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्या दिया हुआ है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। ठीक है, तो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे आप, मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर की से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, जहांगीर की जो वाइफ थी क्या नाम था उसका, नूरजहां था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। इसमें एक और उसके स्वयं के खिताब हुए हैं, दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से गढ़ा। ठीक है, इस तरह से आपका इन्हें नूरजहां को बहुत ज्यादा सम्मान दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। इंसान क्या लिखेंगे आप, अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। ये करी, इबादत खाने की स्थापना की।
इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव अनुमान विद्यमान है अनुमान है, जिसे उसने सुलह ए कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है, मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी। मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मनसबदार। मनसबदार का मतलब क्या है, मनसबदार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी होते थे जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार कार्य होते थे। ठीक है, ये आपका मनसबदार के बारे में लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, जागीरदार के बारे में, जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। ठीक है, इसके साथ ही जहांगीरदार एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे। ठीक है, ये आपका दो उनने बनाए थे, एक था मनसबदार और था दूसरा जागीरदार। जागीरदार से बड़ा क्या था, मनसबदार था। ठीक है, ये आपके जो 12 क्वेश्चन है इस अध्याय के, इस पार्ट के हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अध्याय 4, इसके बाद हम लोग आपके अध्याय 5, 6, 7, 8 जितने भी अध्याय प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियो हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।